वेलकम टू माई चैनल शॉन द राइडर वंस अगेन। तो आज है 29 जून और अभी वक्त हो रहा है 10:34 और ये है मेरा इस जर्नी का और राइड का छठा दिन। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ धनकर में और धनकर से अभी मैं ट्रैक करने वाला हूँ धनकर लेक के लिए। और धनकर का जो हाइट है सी लेवल से वो है 3894 मीटर्स और मुझे जाना धनकर लेक। और धनकर लेक का जो हाइट है वो है 4140 मीटर फ्रॉम सी लेवल। तो न्यू मॉनेस्ट्री के जस्ट सामने से ही ट्रैक शुरू हो रहा है और ट्रैक लगभग जो मैंने पूछा यहाँ से मतलब लोकल्स से तो उन्होंने बोला कि 2.5 से 3 किलोमीटर का है और इस ट्रैक में 1 से 1.5 घंटा चढ़ने में लग सकता है। तो फ़िलहाल अभी मैं निकला न्यू मॉनेस्ट्री से और मेरे सामने वाली साइड पर यहाँ से ट्रैक शुरू हो रहा है। तो बस सामने ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर से भी कुछ टूरिस्ट्स आ रहे हैं जा रहे हैं यार। से जस्ट बिल्कुल सामने में राइट हैंड साइड डाउन में है जो येलो कलर की मॉनेस्ट्री है, ये है न्यू धनकर मॉनेस्ट्री। और सामने से लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो मॉनेस्ट्री है वो है ओल्ड धनकर मॉनेस्ट्री। और बिल्कुल सामने टॉप पर है धनकर फोर्ट। और ये जो पूरी मॉनेस्ट्री है 300 मीटर्स की खड़ी क्लिफ के ऊपर है और एक साइड से बिल्कुल खड़ा क्लिफ है। और यहाँ से जो व्यू है जो नज़ारा दिख रहा है वो बड़ा अल्टीमेट है भाई। ये ऐसा दिख रहा है यहाँ से और गज़ब। और मुझे जाना है धनकर लेक के लिए इस तरफ। इस हाइट पे भी चलने में बहुत गर्मी लग रही है, मतलब एक हाई एल्टीट्यूड पर मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसके बाद भी बहुत गर्मी है। और पिछले 3-4 दिन में जितने भी लोकल से मिला एक कॉमन कंप्लेंट सबकी थी या एक कॉमन वर्ड सबके थे कि बर्फ़ पहले से कम पड़ रही है, वक्त से पहले पिघल जा रही है और मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बट इंसान अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाला है। सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आने वाले समय में और आगे ये पूरी मानव सभ्यता, मानव प्रजाति और दूसरे जीवों, वनस्पतियों सबके लिए बहुत ही हार्मफुल रहने वाला है। बट पता नहीं कब जागेगा, मुश्किल है। पर जब तक जागेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। हर जगह पहाड़ों का अंधाधुंध कटान, जंगलों की सफाई, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। तो कहीं तो थमना होगा। नहीं थमोगे तो ये प्रकृति एक दिन तुम्हें, हमें, हम सबको थाम देगी। ये तो डन रहा। सो ट्रैक करते हुए और ट्रैवल करते हुए कॉन्टिन्यूसली पानी पीते रहने का। अगर पानी नहीं पियेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और बहुत से ट्रैवलर्स, राइडर्स या ट्रैकर्स पानी पीना भूल जाते हैं क्योंकि वो घूमने में, ट्रैवल करने में इतना मस्त हो जाते हैं या बहुत बार ध्यान ही नहीं रहता है। तो ऐसे में याद से कॉन्टिन्यूसली पानी पीते रहने का ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और माउंटेन्स में स्पेशली प्यास नहीं लगती है बट तब भी बॉडी डिहाइड्रेट तो होती ही है। तो जितना हो पानी पीते रहें और अपने आप को हाइड्रेट रखें ताकि बॉडी को या खुद को भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ़िलहाल अभी मैं हूँ धनकर लेक पर और कितने बजे चला था ये तो मैं भूल गया, पर अभी हो रहा है 11:41 और मैं पहुँच गया हूँ धनकर लेक पर। और धनकर लेक है समुद्र तल से 4140 मीटर की ऊंचाई पर। और बट मोस्ट ऑफ द लेक खाली है, बहुत छोटी लेक है और बहुत ही थोड़े पोर्शन में इसमें भी पानी है। बट एक स्पिरिचुअल लेक है और यहाँ गंदगी फैलाना मना है, प्लास्टिक फेंकना मना है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ धनकर लेक मेरे सामने से कैसी दिखती है। तो ये रही धनकर लेक
इतने पोर्शन में पानी है और ये रास्ता चारों तरफ का व्यू। और इधर सामने की तरफ एक स्तूपा बना हुआ है। तो धनकर लेक के पास जो स्तूपा है वहाँ पर 3 डॉग्स कालू पीलू आराम कर रहे हैं। तो धूप से बचने के लिए स्तूपा की शेड में लेटे हुए हैं। बट स्पीति में डॉग्स की लाइफ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ विंटर्स में डॉग्स को प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, तो डॉग्स ही डॉग्स को खा लेते हैं। तो यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है। जो भी स्ट्रॉन्ग डॉग होगा वो वीक डॉग को खा जाएगा। बट लास्ट ईयर से पीपल फार्म करके एक NGO है जो स्पीति में गज़ब का काम कर रही है। तो लास्ट ईयर उन्होंने स्पीति में अपने वॉलंटियर्स के थ्रू डॉग्स के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम चलाया था, तो जिससे बहुत सारे डॉग्स को सर्वाइव करने में हेल्प मिली। और इस बार इन्होंने पीपल फार्म जो NGO है उन्होंने यहाँ पर डॉग्स के स्टरलाइजेशन के लिए भी काम करना शुरू किया है। बट हो सके जब भी आप इस एरिया में या कहीं भी ट्रैवल करें तो इन बेजुबान जीवों का ध्यान ज़रूर रखें। नॉट ओनली अबाउट डॉग्स, जो भी मिले, क्योंकि हम तो अपनी जीविका खुद से अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं, बट ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले नीचे जाना है और नीचे जाके सबसे पहले अपने होम स्टे जाऊँगा। होम स्टे जाके थोड़ी देर आराम करूँगा। उसके बाद धनकर फोर्ट और धनकर मॉनेस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आज का क्या प्लान है। बट टारगेट तो यही है कि आज इवनिंग में मैं लालुंग पहुंच जाऊं। लंबे ट्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक छोड़ो, जो बयान होगा नया एक्सपीरियंस कहीं भी डन सब कुछ एक्सट्रीम मिलेगा पक्का। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं। नाइस टू मीट यू सर। मनाली में अगर रुकना हो, कोई दिक्कत आए, फोन कर लेंगे। डन पक्का। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो फिलहाल 2 भाई मिले और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रन के साथ। तो बस वो भी परेशान थे कि 2009 से वो यहाँ पर आ रहे हैं और ये लेक पहले पूरी पानी से भरी होती थी। बट क्लाइमेट चेंज सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है। बट इंसान ही नहीं बदल रहा और उसी को सबसे ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, खुद के लिए भी, इस नेचर एनवायरनमेंट और इस धरती पर रहने वाली दूसरी स्पीशीज़ के लिए भी। तो ट्रैक करते हुए बहुत से लोगों के पास पानी नहीं है, और सिर्फ यही ट्रैक नहीं, और भी कई छोटे मोटे ट्रैक्स में लोग पानी लेके चलते ही नहीं हैं। इससे पहले जैसे मैंने 2019 में चोपटा टुंगनाथ किया था, वहाँ भी लोग ट्रैकिंग कर रहे थे और पानी ही नहीं है, लेके नहीं चल रहे हैं। और सो प्लीज़ जब भी ट्रैक करें तो अपने साथ वाटर ज़रूर कैरी करें, और उसके साथ साथ अगर छोटा ट्रैक है तो चॉकलेट्स, कैंडीज़, खाने पीने का कुछ ना कुछ साथ में कैरी करिए। और साथ ही बड़ा ट्रैक है फिर तो खैर फुल मील्स साथ ले जानी बनती हैं, क्योंकि जब आप चलेंगे तो मेहनत करेंगे, मेहनत हो ही जाएगी तो भूख भी लगेगी। तो जब भी किसी भी ट्रैक पे जाएं तो पानी वगैरह ज़रूर कैरी करें और पानी पीते रहें। पानी नहीं पिएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोपहर के लगभग 3:10 और मैं अभी जा रहा हूँ धनकर मॉनेस्ट्री एंड देन उसके बाद धनकर फोर्ट, और मेरे सामने वाली साइड पर ही है धनकर मॉनेस्ट्री। एक बार दिखाता हूँ। तो ये रही धनकर मॉनेस्ट्री और इसके सामने ऊपर वाली साइड पर है धनकर फोर्ट। तो ये है धनकर मॉनेस्ट्री का मेन एंट्रेंस।
तो शाम के लगभग 4:10 और मैं धनकर मॉनेस्ट्री से बाहर आ गया हूँ। अभी थोड़ा सा वेदर में थोड़ा सा आराम है क्योंकि चारों तरफ थोड़े थोड़े बादल लग गए हैं, तो हल्का सा अब ठंडा है वेदर में, मौसम में। और जो धनकर मॉनेस्ट्री है वो स्पीति वैली की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्रीज़ में से एक है और ये 300 मीटर की खड़ी क्लिफ के ऊपर है। तो जब आप इस मॉनेस्ट्री को दूर से देखेंगे तो बहुत ही अल्टीमेट व्यू दिखता है। और फिलहाल मुझे अभी जाना है धनकर फोर्ट। तो जो धनकर मॉनेस्ट्री है उसकी ऊपर वाली साइड पर है धनकर फोर्ट। तो मेरे सामने है धनकर का व्यू पॉइंट और मेरे राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ 2 रिवर्स हैं। जो राइट हैंड साइड में रिवर है वो है स्पीति रिवर और जो लेफ्ट हैंड साइड में रिवर है वो है पिन रिवर। तो ये पिन रिवर और स्पीति रिवर का संगम पॉइंट है, बट यहाँ से व्यू बहुत अल्टीमेट है, गजब, बहुत शानदार। और मेरे सामने वाली साइड पर है व्यू पॉइंट, इसमें अंदर पेंटिंग्स भी है, पर जाने के बाद पता लगेगा विंड बहुत तेज़ है। तो फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ उसके अंदर। हेलो, कैसे हैं? तो ये व्यू पॉइंट का पेंटिंग रूम, तो अंदर जाकर देखते हैं कौन सी पेंटिंग्स हैं। ओके, ये सारे नेचुरल कलर्स हैं। धनकर व्यू पॉइंट से जस्ट सामने है धनकर फोर्ट। तो अब इसके बाद मैं जाऊंगा सामने की तरफ धनकर फोर्ट के लिए, बट धनकर फोर्ट पूरी तरह से खंडर हो गया हुआ है, बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शंस हैं। ये सामने ऊपर वाली साइड पर है फोर्ट, ये रहा धनकर फोर्ट। तो ये रहा खंडर हो चुका धनकर फोर्ट। तो ये रहा जस्ट मेरे सामने धनकर फोर्ट, पर इस खंडर में भी जाऊंगा तो ज़रूर। तो फिलहाल यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। फिलहाल मैं वो भी धनकर फोर्ट के टॉप पर, सामने स्पीति और पिन रिवर आ रही है, ये इनका संगम हुआ। और ये रहा मेरे सामने धनकर फोर्ट, बिल्कुल खंडर है भाई, खंडर हो चुके, छोटे छोटे रूम्स हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ खंडर बचा है। और फोर्ट से नीचे से भी इसके टेरेस पे आने का रास्ता है। और ये है धनकर फोर्ट का मेन टेरेस, सबसे ऊपर वाला, और ये है धनकर का सबसे टॉप पॉइंट। और मेरे जस्ट सामने की तरफ है धनकर का व्यू पॉइंट, जहाँ से मैं भी पेंटिंग्स देख के आ रहा हूँ। और उसके आगे नीचे वाली साइड पर है धनकर मॉनेस्ट्री। और ये वाला रास्ता जाएगा नीचे धनकर फोर्ट के लिए। तो एक बार नीचे होके आके देखते हैं कि नीचे क्या है। 1-2 स्टेयर्स तो चले ही जाएंगे। तो नीचे से तो बिल्कुल खंडर है भाई, ये कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल खंडर है। कुछ रूम्स में लॉक लगे हुए हैं और नीचे वाली साइड पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो फिलहाल उड़ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं वापस ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो शाम के 6:15 बज रहे हैं और मैं हूँ अभी ईमा होम स्टे, और यहाँ से अभी वक्त है लालुंग जाने का। और ईमा होम स्टे से लालुंग का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 14 किलोमीटर्स का। इसमें जो मुझे रूम मिला था, बेसिकली कल तो रूम थे ही नहीं यहाँ पर, तो मैं तो रुका था टेम्पल वाले रूम में, इसमें जो मैंने कल भी दिखाया था। और इसके अलावा यहाँ रूम्स हैं इस तरह के,
और एक रूम और दिखाता हूँ जो खुला हुआ है या खुला हुआ होगा। ओके, तो यहाँ से धनकर फोर्ट बिल्कुल सामने में दिखता है। ये बिल्कुल सामने मेरे बिल्कुल है धनकर फोर्ट। और इस वाले होम स्टे का भी और जिस होम स्टे में मैंने कल स्टे किया था मनीओमा में, इन दोनों की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दे दूंगा विद नंबर्स, ताकि अगर कोई आना चाहे तो आके रुक सकता है। और फ़िलहाल वक्त है यहाँ से चलने का। तो फाइनली बाय बाय ई मा हो होम स्टे। तो फ़िलहाल मैं निकल चला हूँ अपने अगले सफ़र की ओर। लालूम 1 किलोमीटर, तो शायद से जो मेरे सामने के लिए है यही लालूम होगा। मेरा स्मॉल होम छोटा सा घर रेडी है आज के लिए। और एक स्कूल के ग्राउंड में परमिशन मिली है मुझे टेंट लगाने की, तो बस टेंट लग गया है। और खाना मुझे आज खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में एक भी होटल या रेस्टोरेंट्स कुछ भी नहीं है। तो जो भी है मतलब पीछे सारे होम स्टेज वगैरह ही हैं। भैया, दादा आपका नाम? दादा आपका? हरी आपका? गोविंद सिंह। बढ़िया, बहुत ऐसे बेल रहे रोटी। क्या नाम है आपका? हाँ, भरत। आपका? राम भाई। तो अच्छा टाइम स्पेंड हुआ भाई लोगों के साथ। डिनर वगैरह भैया के साथ ही किया हमने, ठीक है ना। आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मेरा नाम गोपाल नगरी। ठीक है, तो सारे भाई लोग हैं नेपाल से। तो रात के 9:45 और फिलहाल मैं हूँ भी अपने टेंट के अंदर। और पहले मेरा प्लान तो यही था कि मैं कुकिंग खुद से करूँगा, बट जहाँ मैंने टेंट लगा रखा है उसके ऑपोजिट साइड में कुछ लेबर्स काम कर रही हैं। एक्चुअली वो नेपाल की लेबर्स हैं और किसी के घर की कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं। तो बस टेंट लगाने के बाद मैं उधर गया, उनसे बातें करनी शुरू करी, तो उन्होंने मुझे अपने साथ डिनर पे इनवाइट कर लिया। तो खाना तो मुझे नहीं बनाना पड़ा, तो फिर मैंने डिनर आज उन्हीं के साथ किया और अच्छा लगा नए लोगों के साथ मिलकर और उनके साथ कुछ वक्त स्पेंड करके। तो कल का प्लान ऐसा है कि कल अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले लालूंग मोनेस्ट्री जाना है, उसके बाद पिन मैली वाले रूट पर जाएंगे और सबसे पहले खुंगरी मोनेस्ट्री, उसके बाद मुद विलेज का मेरा प्लान रहेगा। तो फिलहाल अभी वक्त है सोने का।